बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कलेजी मसाला की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कलेजी को साफ़ करने, स्मेल को दूर करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा और साथ साथ ऐसे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कलेजी मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप भी बकरा ईद पर मेरी रेसिपी को फॉलो करके कलेजी बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास है मटन कलेजी। सबसे पहले आपने क्या करना है, कलेजी के ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी जैलीनुमा तय होती है, आपने इस तरीके से उतार लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये उतर जाएगी। अगर आप इसको उतार लेते हैं तो आप समझें कि आपकी रेसिपी 90% डन हो चुकी है। मतलब ये कि इससे आपकी जो कलेजी है बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। और यकीन करें, जब आप जेली को ऑफ़ कर लेंगे तो कच्ची कलेजी को अगर आप अपने हाथ के ऊपर रख के दबाएं तो ये फ़ौरन से टूट जाएगी। मतलब ये कि ये काम करने से कलेजी जो है सख्त नहीं होगी बल्कि मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी। आपने जितनी भी रेसिपीज़ यूट्यूब पर देखी होंगी लेकिन ये वाला टिप आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर हमने जेली को ऑफ़ कर लिया है। आपके पास जितनी भी कलेजी होगी आप भी इसी तरीके से ऑफ़ कर लीजिएगा और ऑफ़ करने के बाद कटिंग कर लेंगे। बोटी का जो साइज़ है आपने दरमियाना रखना है। छोटा साइज़ रखेंगे तो जो कलेजी है टूट जाएगी, क्योंकि हमने इसमें से जो जिली ऑफ की है उसकी वजह से कलेजी जो है सॉफ्ट हो गई है। तो इस साइज़ की बोटी आपने रखनी है। ये देखें। अब आ जाते हैं कि कलेजी की स्मेल को दूर कैसे किया जाए। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं स्मेल को दूर करने के लिए, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 लेमन का रस निचोड़ लें और पानी ऐड करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो कलेजी की स्मेल दूर हो जाएगी और दूसरा इसमें से सारा जो ब्लड है वो भी निकल जाएगा। और ब्लड निकल जाने की वजह से सालन का कलर भी ब्लैक नहीं होगा। सालन के ब्लैक होने की एक मेन वजह यही है कि आप ब्लड को सही तरीके से नहीं निकालते, जिससे सालन का कलर ब्लैक होता है। तो 20 मिनट के लिए कलेजी को हम एक साइड पे रखेंगे। 20 मिनट के बाद कलेजी को मैंने 3 से 4 दफ़ा फ्रेश पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कलेजी को हम आधा घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे मैरिनेशन के लिए। उतनी देर में हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। चूँकि ये मसाला कलेजी है तो इसके लिए 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आपने मसाला ज़्यादा रखना है या कम, आप अपने हिसाब से प्याज ऐड कीजिएगा। प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। बाकी जो रेसिपीज़ हम तैयार करते हैं उसमें प्याज को ब्राउन किया जाता है, लेकिन इस रेसिपी के अंदर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, जस्ट सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 हमने टमाटर लिए थे जिनका हमने मिक्सी में डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। पेस्ट की हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई। इन्हें भी आपने साथ ही कुक करना है। तो चलें जी दोस्तों, टमाटर की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और ऑयल जो है वो भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कलेजी, जिसको हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। 1 केजी हमारे पास कलेजी थी तो उसी हिसाब से हमने स्पाइसेस ऐड किए थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जब आप मैरिनेट करेंगे तो स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। कलेजी की हम 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। ज़्यादा देर तक आपने बुनाई नहीं करनी, वरना उससे भी आपकी जो कलेजी है हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी।
5 से 6 मिनट तक बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा गिलास पानी और ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि कलेजी में अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से कलेजी टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि कलेजी में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। और बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ और बारीक कटी हुई जिंजर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और एंड पे जाके एक लेमन को कलेजी के ऊपर निचोड़ देंगे। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें और स्पेशली इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।